श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे संपूर्ण श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा हिंदी में। इसका ये 5वां भाग, दूसरा अध्याय स्यमंतक मणि की कथा 36वें श्लोक से हम सुनेंगे इस वीडियो में। कथा सुनिए शास्त्र की। इसका फल ये है, क्षण मात्र भी सुन लिया तब भी मनुष्य की कभी दुर्गति नहीं होती। ये वेद व्यास ने कहा श्रीमद् देवी भागवत पुराण के महात्म्य के पहले अध्याय के 25वें श्लोक में। आइए अब हम सुनेंगे श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा, दूसरा अध्याय स्यमंतक मणि। नारद जी कहते हैं वसुदेव जी से। सुनिए कथा। जो भगवती शाश्वत सच्चिदानंद स्वरूपा और परात्परतरा देवी है तथा जिनके द्वारा यह जगत व्याप्त है, जिनकी आराधना के प्रभाव से ही ब्रह्मा इस चराचर सृष्टि की रचना करते हैं, जिनका स्तवन करके भगवान विष्णु मधुकैटभ के भय से मुक्त हुए तथा जिनकी कृपा से वे विश्व का पालन पोषण करते हैं, जिनके कृपा कटाक्ष मात्र से भगवान शंकर जगत का संहार करते हैं और जो संसार के बंधन की कारण रूपा है, वे ही मुक्ति प्रदान करने वाली है, वे ही परम विद्या स्वरूपा है और वे ही समस्त ईश्वरों की भी ईश्वरी है। अतः आप नवरात्र विधान के अनुसार जगदम्बा की विधिवत पूजा करके 9 दिनों में इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण का श्रवण कीजिए। जिसके श्रवण मात्र से आप शीघ्र ही अपने पुत्र की प्राप्ति कर लेंगे। इस पुराण का पाठ तथा श्रवण करने वाले मनुष्यों से भोग एवं मोक्ष दूर नहीं रहते। नारद जी के ऐसा कहने पर वे वसुदेव जी मुनि श्रेष्ठ नारद को प्रणाम करके अत्यंत प्रेम पूर्वक कहने लगे। वसुदेव जी बोले, हे भगवान, आपके इस कथन से देवी महात्म्य से संबंधित एक अपना वृत्तांत मुझे याद आ गया। मैं उसे कह रहा हूँ, आप सुनिए। पूर्व काल में पापी कंस ने आकाशवाणी के माध्यम से देवकी के 8वें गर्भ से अपनी मृत्यु जानकर भयभीत हो भार्या सहित मुझको बंदी बना लिया। तत्पश्चात मैं अपनी पत्नी देवकी के साथ कारागार में रहने लगा और पापी कंस भी मेरे पैदा होने वाले पुत्रों को एक एक करके मारता रहा। इस प्रकार जब कंस के द्वारा मेरे 6 पुत्र मारे गए
तब मेरी निर्दोष भार्या देवी देवकी अत्यंत शोक से व्याकुल हो गई और दिन रात दुखी रहने लगी। तत्पश्चात गर्ग मुनि को बुलाकर उनका अभिवादन तथा पूजन करके पुत्र प्राप्ति की कामना से मैंने उनसे देवकी का दुख बताकर ये कहा, हे भगवान, हे दया सिंधो, हे मुनिवर, आप यदुकुल के गुरु हैं, अतः मुझे आयुष्यमान पुत्र की प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। इसके बाद दया निधान गर्ग जी प्रसन्न होकर मुझसे कहने लगे, गर्ग जी बोले, ये महाभाग वसुदेव, अब आप उस सर्वश्रेष्ठ साधन को सुनिए जो भगवती दुर्गा अपने भक्तों की दुर्गति का विनाश कर देती है। आप उन कल्याणकारिणी देवी को आराधना कर लीजिए, इससे वो देवी शीघ्र ही आपका कल्याण करेगी, क्योंकि उनकी आराधना से सब लोगों की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती है। दुर्गा की उपासना करने वाले मनुष्यों के लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। गर्ग मुनि के ऐसा कहने पर मैं प्रसन्न हो गया और अपनी पत्नी सहित मुनि श्रेष्ठ गर्ग को परम श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर मैंने उनसे कहा। अब इस वीडियो में यहाँ तक, ये मैंने आपको श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के दूसरे अध्याय के महात्म्य के श्लोक नंबर 52 तक का कथा आपको सुना दी। देखते रहिए मोरे श्याम चैनल। शेष फिर कभी। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।